नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं पटना के बाकरगंज में, जहाँ आज जो है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एवं गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें धारा 411 और 412 पर जो है इन्होंने एतराज़ जताया है। उसमें सुधार के लिए जो है इन्होंने सरकार से कई बार अपनी मांगे रखी है और उसी को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और देखिए कि क्या कुछ कहते हैं और आगे उसके बारे में तो जानते हैं। इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, ये ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। बहुत ही अहम मुद्दा है। जो व्यापारियों, जो सोनार और सोने चांदी के व्यापार करने वाले लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, और बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन अभी बिहार में भी बहुत तेजी से धारा 411 और 412 धारा 411 और 412 जो अभी बदल करके हो गया BNS 317, इसमें हो क्या रहा है कि किसी भी पुलिस जो है चोर को पकड़ती है और चोर को पकड़ लेने के बाद में चोर को पकड़ने के बाद चोर को पकड़ लेने के बाद में चोर के कहने पर वो किसी भी दुकानदार को, चोर अगर या इंटेंशनली या वाकई चोर ये कह देता है कि हमने इस दुकानदार के यहाँ सामान बेचा है, उसके आधार पे पुलिस उसको बिना कोई मौका दिए हुए उस दुकानदार को सीधा उठा लेती है और उठा करके उसको सीधा जेल में बंद डाल देती है। हम लोगों ने पिछले साल 16 अगस्त 2024 को एक ट्रेडर्स कॉन्क्लेव किया था लेमन ट्री में, और माननीय सम्राट चौधरी जी को भी बुलाया था। एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया सम्माननीय सम्राट चौधरी जी को कि धारा 411 और 412 को इसमें संशोधन किया जाए, चूँकि हम सोने चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारी हैं और पुराना सोना खरीदना और बेचना यही मेरा व्यापार है। और हम व्यापार को किस तरह से कर सकें, चूँकि सरकार के सारे सिस्टम में हम अपने आप को ढाले हुए हैं। हम आपको GST भी देते हैं, हम आपको इनकम टैक्स भी देते हैं, और सरकार की जितनी तरह की टैक्सेस है उस सारा का सारा ज्वेलर्स पे करता है। उसके बावजूद हम लोगों को एक चोर के कहने पे, जिसका कोई अहमियत नहीं है, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम लोगों ने एक बॉम्बे का गाइडलाइन उनको दिया था मुंबई में, वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा एक नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था कि जो भी ज्वेलर्स अगर कोई चोरी का माल खरीद लिया गलती से, जाने या अनजाने में, अगर उसके यहाँ से माल रिकवरी होता है तो आप उसको, सरकार गवाह बना लेगी, उसको जेल नहीं भेजेगी। ये प्रावधान की उनकी गाइडलाइन हम लोगों ने 16 अगस्त 2024 को माननीय सम्राट चौधरी जी को दिया था। और हम लोगों ने कहा कि इस गाइडलाइन के ऊपर में हमारे यहाँ भी कोई एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, जिससे हम पूरे के पूरे व्यापारी अपने व्यापार को सुरक्षित कर सके। क्योंकि हमारा रोजगार ही यही है, पुराना सोना खरीदना और पुराना सोना खरीदना और बेचना। इसके तहत पूरे बिहार में बहुत सारे ज्वेलर्स भाई हमारे हैं, जिनको पुलिस किसी के कहने पर वो ये भी नहीं पता करती है कि आपने लिया है या नहीं लिया है, हमको अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं देती, और बिना पक्ष रखे हुए यहाँ तक कि थाने वाले को भी पता नहीं चलता है, और STF की टीम आती है और सीधा उठा के लेके चली जाती है।
जब हम लोग थाने से पता करते हैं कि साहब ये किस केस में गया है, तो वो कहते हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है, ये पटना से एसटीएफ वाले आए थे, उठा ले गए। अब हर आदमी का पहुंच वहां तक नहीं होता कि वो एसटीएफ से बात करे कि आपने हमें किस धारा में और किस केस में हमें गिरफ्तार किया है। लेकिन जब संगठन उसको पता करती है तो पता चलता है कि आप फला केस में फला जगह पे फला के चोर के कहने पर हम लोगों ने उठाया है, आप इस जगह के चोरी में इन्वॉल्व थे, जबकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। जितना ठीक है, हम मानते हैं कि चोरी का जो भी सामान होता है वो कोई ना कोई ज्वेलर से ही खरीदता है, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि सोने चांदी का चीज है तो सोनारी खरीदेगा, दूसरा तो कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर वैसे दुकानदार जो पकड़े जाते हैं और उनके पास साक्ष्य मिलता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, आप निश्चित तौर पे हमें भी बताइए, हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करने को तैयार हैं। लेकिन न सरकार ने इस पे कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले 24 अगस्त को हम लोगों ने एक ट्रेडर्स कॉन्क्लेव फिर किया था लेमन ट्री होटल में, और माननीय डीजीपी साहब को बुलाया था, और डीजीपी साहब को हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया कि साहब हमें गाइडलाइन जारी कीजिए कि हम अपने व्यापार को कैसे कर सकें। उन्होंने, भाई साहब आप लोग की तरफ से थोड़ा सा आवाज बहुत आ रहा है, उन्होंने कहा कि हम इसका बहुत जल्द गाइडलाइन आपको जारी करते हैं और एक व्यापारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, ताकि जिस तरह से अन्य थाना बना हुआ है, महिला थाना है, SC ST थाना है, उस तरह से व्यापारियों के लिए हम एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, ताकि व्यापारी की कोई भी समस्या हो तो हर समय आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, वो सारे जिला वाइज और प्रखंड वाइज वही आदमी देखेगा और उससे आपका सारा काम होगा। लेकिन उसका भी कहीं कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आगे क्या आप लोग कहते हैं? आगे हम लोग का प्लान ये है कि हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है सरकार को कि जो भी राजनीतिक पार्टी सुनार और सर्राफा व्यापारियों को अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में अगर ये लिखता है कि अगर हमारी सरकार बनती है, चाहे वो कोई भी रूलिंग हो या कोई, तो केंद्र सरकार से हम धारा 411, 412 में संशोधन कराने का वादा करते हैं, तब हम सारे सर्राफा व्यापारी और सुनार उस पार्टी को वोट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे सर्राफा व्यवसायी और सुनार भाई हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, जो कि पूरे संख्या में हम लोग 2% हैं। आज पूरे बिहार में सुनार और सर्राफा व्यापारी 2% है, और उसके अलावा अगर हमारे स्टाफ और हमारे परिवार के अन्य लोग हो जाएंगे तो वो 4% होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज आपके माध्यम से हम लोग सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने धारा समय पड़ा तो धारा 370 में आपने उसमें बदलाव किया, आपने 3 तलाक में भी बदलाव किया, ये धारा 411, 412 अंग्रेज के जमाने का बना हुआ कानून है। आज इसकी डिमांड है कि इसमें भी बदलाव किया जाए। अगर ये सरकार बदलाव करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं करती है तो उसके लिए हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और यही हमारा आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि हम लोग कई बार सरकारों से और मंत्रियों से मिलते आ रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के बाकी कुछ मिलता नहीं है। तो अब आज हम लोग इस फोरम पे हैं कि हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम अपने आप को, अपने व्यापार को कैसे सुरक्षित कर सके, अपने आने वाले जनरेशन को हम कैसे सुरक्षित कर सके, इसका जवाब हमें चाहिए। वरना कल हमारा जनरेशन ही हम ही से प्रश्न करेगा कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या करके छोड़ा हुआ है। आज इसका नतीजा ये होता है कि जो बच्चा चुनाव के माध्यम से आप सरकार, जी हाँ, चुनाव के माध्यम से, क्योंकि ऐसे तो सरकार सुनेगी नहीं, और इस समय में ही वो अगर सुनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहिष्कार करने के लिए तुम लोग बैठे हुए हैं। किसी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, किसी की पार्टी को नहीं देंगे। क्यों देंगे? जो ये वादा करेगी उसी को आप लोग वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित तौर पे ऐसे भी पार्टी के साथ नहीं चले जाएंगे जो कहे, चूंकि उसको बहुमत मिलना नहीं है इसलिए वो कर नहीं पाएगा।
तो ये भी तो नहीं कही जो बहुमत में है सरकार में, वो भी तो आपका काम नहीं किया। बिल्कुल, इसीलिए तो उसके लिए खुला चैलेंज है ना, उसी के लिए तो मेन तरफ से है कि जिसका केंद्र में सरकार है, जो बिहार में अपनी सरकार बना सकता है या रूलिंग पार्टी में है, उसके लिए खास तौर से। तो एनडीए को आपका कहना है? नहीं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, ये आप कह सकते हैं। एनडीए की सरकार अभी है यहाँ और वहाँ दोनों। आप बखूबी हमसे बेहतर जानते हैं कि सरकार किसकी है। सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो फिर आप विपक्ष को वोट कर सकते हैं। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हमने, हमारा लाइन क्या है कि जो अपने घोषणा पत्र में ये लिखता है, अगर विपक्ष घोषणा पत्र में अपना लिखता है कि हम ऐसा करते हैं तो हम उस पर सोचेंगे। मतलब जो पार्टी आपको सपोर्ट करेगा जी हाँ, हमारे इस सिस्टम को नहीं, हमारे धारा 411, 412 में जो बदलाव करने का वादा करेगा, उसी को आप लोग सारा। जी हाँ। नहीं, हम लोगों ने मुलाकात अपोजिशन वाली पार्टी से भी किया है, सबको ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उस ज्ञापन को वो ठंडे में हमने कहा ना कि 16 अगस्त 2024 से इसको ज्ञापन को हम लोग देके मुहिम को चालू किए हुए हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। 1.5 साल तक में तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और समय टू समय हमेशा हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से इसको न्यूज भी भेजा, बना के भेजा है। पार्टी क्यों मानेगी? नहीं, हमारे सिस्टम को इसलिए पार्टी मानेगी कि अभी वोट के समय में उनको वोट तो हमारा चाहिए। हम पूरे बिहार में 2% हैं और हमारा चूंकि व्यापार है सोना खरीदना और सोना बेचना। अगर किसी पुलिस के एक चोर के कहने पे अगर हमको अपराधी घोषित कर दिया जाता है और जेल डाल दिया जाता है, तो हम जो टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं और अपने शहर के एक नामचीज आदमी है, तो उसका क्या मतलब है? मतलब चोर में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। पार्टियां जानती है कि व्यापारी संगठन किसको वोट करता है, ठीक है ना। अब आप जिसके पक्ष जिसके लिए भी बोल रहे हैं वो सरकार में, तो 1.5 साल में तो आपकी बात को मानना चाहिए था। नहीं तो यही तो हम कह रहे हैं, नहीं मान, आखिर हमें ये इस पे उतरना क्यों पड़ा है? अगर वो मान ही गया होता या सरकार मान ली होती। व्यापारी किसको वोट देते हैं, चुनाव किसको देते हैं, जग जाहिर है। नहीं, देखिए ऐसा है, ये सरकार की जो सत्ता में वो आपकी बात को सुन नहीं रहा। सर, ये व्यापारियों का दुर्भाग्य है। सरकार समझती है कि हमारा वो कैडर वोट है, हमें वो कुछ देता नहीं है, और जो विपक्ष है हमें भाव देता नहीं। तो इसलिए आप इसको चाहे जिस भाषा से भी समझिए, विपक्ष को आप भाव नहीं देते, इसलिए विपक्ष नहीं, ये कहने के लिए उस काम को करता है। आप उसको चिन्हित करके बताइए और हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। गाइडलाइन जो आपकी मांगेंगे, आप कोई गाइडलाइन दीजिए। हाँ, आप कोई भी बनाइए। नहीं, आप बताइए कि हमें उसका आधार लेना है, पैन लेना है, क्या लिखवाना है, वो सारा चीज हम करने को तैयार हैं। हाँ, अगर हम गाइडलाइन आपके गाइडलाइन को नहीं माने और उस पर खरीद लेते तो गुनाहगार हम हैं। तो हम गाइडलाइन मांगना कोई गुनाह तो नहीं है। इसका आयोजन किया गया है, क्या विषय है? देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन की तरफ से, जो कि ये नेशनल वाइज ये संगठन हमारा है और उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अशोक कुमार वर्मा। आज हम लोगों ने आपके माध्यम से ये सरकार को बताने का काम करने का प्रयास किया है कि हमारे व्यापार में सोनार या सराफे का व्यापार करने वाले जितने भी दुकानदार भाई हैं, उसमें सरकार के पास एक कानून है, धारा 411 और 412, जो बदल करके BNS 317 हो गया है। इसमें किसी भी चोर के कहने पे पुलिस हमारे पास 411 के तहत आती है और बिना हमसे पूछे हुए कि हमने लिया है नहीं लिया है, अगर हम ना कहते हैं तो भी और हाँ कहते हैं तो भी, दोनों केस में पुलिस उठा करके हमें ले जाकर के जेल में बंद कर देती है। जबकि हम लोगों ने 16 अगस्त 2024 को मुंबई का एक गाइडलाइन माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को दिया था कि वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा एक निकला हुआ आदेश था कि कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो आप दुकानदार को जेल नहीं भेज सकते, उसको गवाह बना सकते हैं और गवाह के तौर पे आप उनको जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है और बिना उस कानून का उनको उस पर काम करते हुए सीधा हमें जेल भेज दिया जाता है। आज उसी के लिए
हम लोगों ने सरकार को आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अब सुनार और सर्राफा व्यवसायी करने वाले जाग चुके हैं और वो लोग उन्हीं को वोट देंगे जो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल करते हैं कि हम सरकार अगर हमारी बनती है तो केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग इसमें संशोधन करने का प्रयास करेंगे। और अगर रूलिंग पार्टी की सरकार बनती है तो उनको ये बात करना ही पड़ेगा। अगर उनके घोषणा पत्र में होगा तभी हम उन्हें वोट देंगे, नहीं होगा तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। और सारे पूरे के पूरे संख्या में हम 2% हैं। अगर हमारे स्टाफ और हमारे परिवार के सभी लोग मिल जाएंगे तो हम लोग 4% में हो जाते हैं और ये सीधा सरकार को खुली चुनौती है। अशोक कुमार वर्मा, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड इंडस्ट्री फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष। ये विधानसभा चुनाव को लेकर आप सरकार को संदेश दे रहे हैं या क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य है? देखिए, ये आप ऐसा आप समझिए, लेकिन हम तो हमें विधानसभा और इससे मतलब नहीं है। हमें अपने में संशोधन की जरूरत है कि वो सरकार कैसे करे, ये उसको चुनावी मुद्दे को समझे या चुनाव के तरीके से लें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने तो बताया ना कि पुलिस जब आती है तो 411 के तहत हमारी दुकान पे आती है और अगर ज्वेलर्स को उठा के ले जाती है तो 412 के तहत उठा के ले जाती है। यही उसका मेन रूप है। और ये केवल सोने चांदी पे लागू नहीं होता है, ये पूरे ट्रेड पे लागू होता है। चोरी का सामान में कभी लोहे वाले को भी कहा जा सकता है कि आपने लोहा चोरी का खरीदा है, किसी कपड़े वाले को भी कहा जा सकता है कि आपने कपड़ा चोरी का खरीदा है। तो ये सभी ट्रेड पे लागू होता है। ये हमारी लड़ाई केवल चूंकि हम उससे ज़्यादा पीड़ित हैं इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन सारे व्यवसायिक कम्युनिटी के लिए ये धारा है और उस पर सभी को सजग होना चाहिए। और सपोर्ट के लिए जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है वर्मा सर को कि 411 और 412 धारा के तहत जो है ज्वेलर्स जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और जिसको लेकर के इन्होंने कई बार जो है सरकार के मंत्रियों को जो है अपना आवेदन ज्ञापन जो है सौंपा है कि उसमें सुधार किया जाए। लेकिन बावजूद जो है अभी तक इनकी बातों को नहीं सुनी गई है, अनसुनी की जा रही है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के है इन्होंने एक मौका देखा और उसको लेकर के इन्होंने खुला रूप से जो है चेतावनी दी है कि हमारा 2% वोट है जो है सरकार को जाती है और हमारे फैमिली को अगर मेंबर को मिला है तो 4% प्लस हो जाता है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि अपने आप में मायने रखता है हमारा जो वोट प्रतिशत है। तो इसके लिए कम से कम हमें जो सुरक्षित करने वाले धाराएँ हैं 411 और 412 जो हमें असुरक्षित करती है उसको सुधार किया जाए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस